हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। हम लोग जो है पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, और उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे थे जो सिंपल इंटरेस्ट में आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हम लोग जो है कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करते हैं, बैंक में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट एंड साथ में उसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कैसे क्वेश्चन इसके सॉल्व होते हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करिए ज़रूर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ दो फ्रेंड है, राम एंड श्याम। राम ने श्याम को 1000 रुपीज़ लेंट दिया। ठीक है, वो कितना परसेंट दिया? 10% पर एनम के साथ में दिया। बट यहाँ पे राम कह रहा है मैं तुमको कंपाउंड, मैंने यहाँ पे सपोज किया है कि दो फ्रेंड है, राम एंड श्याम। श्याम को कुछ पैसे चाहिए तो उसने राम से बोरो किया, तो राम ने उसको 1000 रुपीज़ दे दिया। ठीक है, एट 10% पर एनम उसने शर्त लगा दी कि ठीक है मैं 1000 रुपये तुमको तो दूंगा, बट साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करूंगा। और साथ में क्या कह दिया? एट कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है वो हम लोग अब देखेंगे। जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में मनी देते हैं, किसी को बोरो करते हैं, तो वहाँ पे जो प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है। यानी जितने भी साल के लिए वो पर्सन ने मनी बोरो किया है, वो हर साल जो वहाँ पे प्रिंसिपल होता है वो सेम होता है, इक्वल होता है। ठीक है, बट जब हम लोग किसी से पैसे लेते हैं एट कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल की जो वैल्यू है वो हर साल जो है डिफ़र करती है, हर साल चेंज करती रहती है। कहने का मतलब है कि जो पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा वो पहले जो प्रिंसिपल वैल्यू वो बोरो किया है उस पर तो इंटरेस्ट चार्ज होगा, बट जो सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट जब कैलकुलेट होगा वो कौन से प्रिंसिपल वैल्यू पे होगा? जो प्रिंसिपल वैल्यू बोरो किया प्लस साथ में जो पहले साल का इंटरेस्ट है वो दोनों का सम को पे ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि प्रिंसिपल की वैल्यू क्या है? 1000, रेट है 10%, तो इंटरेस्ट जो है पहले साल का कितना हो गया? 1000 इंटू 10/100, यानी 100 रुपीज़ जो है इंटरेस्ट हो गया। बट जब सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल है, यानी सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000 प्लस 100, यानी 1100 जो हमारा प्रिंसिपल हो गया। जब हम लोग सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हो गया? 1100। तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 1100 इंटू 10/100, यानी 110, यानी जो टोटल इंटरेस्ट वो पे कर रहा है वो कितना है? 100 प्लस 110, यानी 210। तो यानी जो श्याम जो है राम को पे करेगा 210 इंटरेस्ट भी साथ में पे करेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। मान लीजिए अगर राम ने इसको कह दिया होता सिंपल इंटरेस्ट पे, तो सिंपल इंटरेस्ट में तो दोनों साल का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता वो 200 है, तो यहाँ पे राम को प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, अगर सिंपल इंटरेस्ट में दे रहा होता तो उसको 200 इंटरेस्ट मिल रहा होता, बट यहाँ पे उसने चालाकी दिखाई कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ले रहा है, तो जिस पे उसको 210 इंटरेस्ट है, यानी 10 रुपीज़ का उसको और प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का यहाँ लॉजिक है। इसलिए कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी बैंक्स हैं, वो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही सारा अपना बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाउंट का फॉर्मूला होगा, जो हम लोग अमाउंट निकालेंगे उसका फॉर्मूला होगा P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर n। ठीक है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी जो टोटल इंटरेस्ट चार्ज हुआ जितने नंबर ऑफ ईयर्स के लिए बोरो किया मनी को, वो है अमाउंट, जितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, या फिर जब हमारा पेमेंट पूरा कर रहे हैं फाइनल, माइनस इनिशियल प्रिंसिपल, जो हमारा स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल है वो दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिया है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन ₹8000 फॉर 2 years एट 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है 8000, रेट दिया है 6% पर एनम एंड टाइम क्या दिया है? 2 years। ठीक है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में मैंने थोड़ा गलती कर दिया है, तो जो फॉर्मूला यहाँ पे CI नहीं होगा, यहाँ पे होगा अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है
P 1+R/100 की पावर n। ठीक है, तो अब हम लोग इस फॉर्मूले में रखेंगे, फॉर्मूले में रख के अब हम लोग जो है अमाउंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, अमाउंट की फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, P 1+R/100 की पावर n। तो प्रिंसिपल कितना है 8000, 1+R जो है 6% है अपॉन 100 और टाइम जो है 2 है। ठीक है, तो हम लोग जब वैल्यू रखे 8000 यानी यहाँ हम लोग एलसीएम लिए तो 100 + 6 अपॉन 100 की पावर 2 यानी 8000 इंटू 106 इंटू 106 अपॉन 100। तो इनको जब हम लोग कैलकुलेट करें 8988.8। ठीक, ये हमारा हो गया अमाउंट। ठीक है, यानी जो अमाउंट पे हो रहा है आफ्टर 2 ईयर्स तो वो कितना हो गया 8988.8। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ कैलकुलेट हुआ वो कितना है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो अमाउंट कितना है 8988.8 माइनस 8000 यानी 988.8 जो है ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 2 साल में जितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ वो है इतना। ठीक है, आज का वीडियो हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ।